हेलो फ्रेंड। तो ये हमारी फार्माकोग्नोसी सेकंड चल रही थी, उसमें यूनिट सेकंड थी। आज हम पढ़ने वाले हैं रेजिन्स की फार्माकोलॉजी। ठीक है, फार्माकोग्नोसी। ठीक है, तो वेंजोइन की फार्माकोग्नोसी और वेंजोइन फार्माकोग्नोसी ऑफ गूगल और जिंजर, एस्फोइटिडा, मायरा और कॉलमोन्फी की वगैरह में। ठीक है, तो बेसिकली पहले देखते हैं रेजिन्स क्या होते हैं। तो बेसिकली रेजिन्स को हम गम भी बोलते हैं हिंदी में। तो गोंद वगैरह जो होती हैं वो क्या होते हैं, रेजिन्स होते हैं। तो रेजिन्स में भी डिफाइंड एज द कॉम्प्लेक्स अमरफस प्रोडक्ट, सॉलिड और लेस सॉलिड, कम सॉलिड होते हैं और मेल्ट हो जाते हैं हीटिंग के द्वारा। ठीक है, रेजिन्स आर प्रोड्यूस एंड स्टोर्ड इन, किस में मिलते हैं ये, एससी साई साइजोजीनस और साइजोलाइसोजीनियस ग्लैंड्स होता है और कैविटी ऑफ प्लांट होती है उसके अंदर मिलते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या होती है रेजिन्स की, देयर आर ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूटेंट, ल्यूसेंट और एन एन ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग होती है ये रेजिन जो होते हैं। और ये हमारे इनसॉल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर और सॉल्यूबल होते हैं अल्कोहल के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली रेजिन्स क्या होते हैं, सॉल्यूबल होते हैं, अरे इनसॉल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, गोंद जो होती है, और सॉल्यूबल होती है अल्कोहल के अंदर। तो हमें इसमें कौन कौन से पढ़ने हैं, बेंजोइन, गूगल, जिंजर और एस्फोइटिडा, मायरा, कॉलमोन्फी, इनकी फार्माकोग्नोसी पढ़ने हैं। देखते हैं आगे क्या होती है इनकी फार्माकोग्नोसी। ठीक है, तो इसमें जो हमारा फर्स्ट रेजिन्स है वो है बेंजोइन। तो हमें बेंजोइन का ड्रग का सिनोनिम्स, बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली, जियोग्राफिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टेंट, यूजेस पढ़ने हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो रेजिन्स के पहली टर्म है बेंजोइन, जिसे लोबान भी बोलते हैं। ठीक है, लोबान आपने सुना होगा, गंधक, लोबान, पोटास वगैरह, उसमें लोबान होता है। ठीक है, ये बच्चों को, ये हमारा कफ, अस्थमा वगैरह जिससे सांस लेने की प्रॉब्लम होती है उसको दिया जाता है। ठीक है, तो सिनोनिम्स क्या होता है इसका, सुमेट्रा बेंजोइन, सुमत्रा। ठीक है, सुमतारा बेंजोइन बोलते हैं इसे, या लोबान बोलते हैं, या बेंजोनियम बोलते हैं, या सेम बेंजोइन बोलते हैं। ठीक है, ये इट इज ऑफ्टन बाय द इंसिशन ऑफ स्टेम ऑफ स्टाइरेक्स बेंजोइन ड्राइएंड। ठीक है, ये किससे मिलता है हमारा, स्टाइरेक्स बेंजोइन ड्राइएंड जो हमारा प्लांट होता है उससे मिलता है। ठीक है, तो इसे सुमेत्रा बेंजोइन से भी मिलता है। ठीक है, इसे सुमेत्रा बेंजोइन, तो इसकी फैमिली सी क्या होती है, स्टाइरेक्स होता है, तो इसलिए स्टाइरेसी फैमिली। और जियोग्राफिकल सोर्स इंडिया, एशिया, मतलब कॉमनली सारे यही होते हैं। ठीक है, इंडिया, एशिया, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, आप कोई सी भी कंट्री लिख सकते हो। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं इसके अंदर, सुमेत्रा बेंजोइन कंटेंट होता है जो फ्री ब्लास्मोनिक एसिड 25%, बेंजोइक एसिड, सिनामोनिक एसिड और ट्राइटरपेनोइड्स होते हैं इसके अंदर। ये यूज कहाँ होता है इसका, एक्सपोर्टेंट में, कार्मिनेटिव में, एंटीसेप्टिक में और अस्थमा वगैरह में यूज होता है। ये बेंजोइन था हमारा। ठीक है, सेकंड इसमें ड्रग हमें पढ़नी है गूगल के बारे में। तो गूगल क्या होती है, जो घरों में गोंद आती है ना, वो क्या होती है, गूगल होते हैं, गूगल भी बोलते हैं, गूगल। ठीक है, इसे इसका सिनोनिम सलाई, गूगल, गोगिल भी होता है और गूगल भी बोलते हैं, गूगल, गूगल भी बोलते हैं। ठीक है, गूगल। बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, ये ऑप्टेन होती है फ्रॉम इंसिशन ऑफ बार्क ऑफ, मतलब कट करते हैं हम किसके, किसी पेड़ के तने के। कौन सा पेड़ होता है वो, या प्लांट होता है जो हमारा कॉमीफोरा मुकुल होता है, कॉमीफोरा मुकुल में जब हम इंसिशन करते हैं तो उससे हमें ये गूगल मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा फैमिली क्या होती है इसकी, बारबेसी होती है। ठीक है, बुर्सेरिएसी। ठीक है, बुर्सेरिएसी फैमिली होती है और ये कहाँ मिलता है, इंडिया, चाइना, जापान वगैरह में। और इसके अंदर क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूट होता है, गम होता है 32%, एसेंशियल ऑयल 45%, और स्टेरॉयल्स वगैरह, और गूगल स्टेरॉयल्स वगैरह, और अमीनो एसिड, फ्लेवेनॉइड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। देन इसका यूजेस कहाँ होता है, डायबिटीज़ में एलडीएल को बढ़ा देता है ये। तो इसका हाइपोडाइमिक इफेक्ट होता है, हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट, और वेट लॉस में, एंटीसेप्टिक वगैरह में यूज होता है इसका। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड ड्रग थी, गूगल, गोंग बोलते हैं इसे। और देन हमारा इसके देन थर्ड है हमारी जिंजर, जिसे अदरक बोलते हैं। ठीक है, सो अदरक को जिंजेंग भी बोलते हैं और जिंजेम बेरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा किससे मिलता है, ऑप्टेन फ्रॉम राइजोम ऑफ जिंजे बेरी। ठीक है, जिंजीवर ऑफिसाइनेले। ठीक है, ऑफिसाइनेले, जिंजीवर ऑफिसाइनेले से मिलता है। ठीक है, इसके अंदर फैमिली क्या होती है इसकी, जिंजीविरेसी होती है। ठीक है, जिंजर है तो जिंजीविरेसी फैमिली होती है। ठीक है, और मिलता किससे, जिंजीवर ऑफी ऑफिसाइनेलेसी। ठीक है, ऑफिसाइनेलेसी। ठीक है, तो इसे जिंजी बारबिएसी फैमिली होती है इसकी। ठीक है, बरबेसी। ठीक है, और ये जियोग्राफिकल सोर्स इंडिया, यूएसए, बांग्लादेश, नेपाल, यही सब होता है। ठीक है, इसके अंदर वॉलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है 1 to 2%, स्टार्च, जिंजीविरेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिंजीविरेन और जिंजेरोल
और सागोल इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली जिंजीबेरेन का जो स्ट्रक्चर है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। बेंजीन के साथ हमारी एक चैन होती है पूरी एल्काइल की, पूरी लॉन्ग चैन ऑफ एल्काइल कंपाउंड होती है, ठीक है। तो ये हमारी जिंजीबेरेन होता है। और इसका यूज कहाँ होता है? स्टोमैटिक मतलब पेट दर्द के लिए, और स्टूमुलेंट में, और एरोमेटिक, कार्मिनेटिव, माउथ वॉशेस में, फ्लेवरिंग एजेंट, इन सब में हमारा जिंजर का यूज होता है। अदरक का कहाँ कहाँ यूज करते हैं सब लिख सकते हो आप, ठीक है। चाय बनाने में भी इसका यूज होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा स्टूमुलेंट के लिए यूज होता है, फ्लेवरिंग एजेंट के लिए, ठीक है। देन थर्ड है, फोर्थ है ड्रग हमारी एस्फोइटिडा, जिसे हींग बोलते हैं, इसे डेविल डंग भी बोलते हैं या हींग बोलते हैं, ठीक है, डेविल डंग, ठीक है। ये हमारी कहाँ से मिलती है एस्फोइटिडा? ये इनिशिएशन ऑफ राइजोम रूट ऑफ किसका? फ्लेरुला वो फेरुला एस्फोइटिडा एलिन से मिलती है, ठीक है। तो ये हमारा ड्राइड रूट होता है फेरुला एस्फोइटिडा का या फेरुला फोइटिडा का, ठीक है। इसकी फैमिली होती है एपिएसी। ये कहाँ मिलता है? ईरान में और अफगानिस्तान में, तुर्किस्तान वगैरह में हमारी हींग मिलती है, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? वोलेटाइल ऑयल, रेजिन, गम और आइसो ब्यूटाइल डाइसल्फाइड वगैरह और पॉलीफिनोलिक कंपाउंड वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ये यूज कहाँ होता है हींग का? कार्मिनेटिव, फ्लेवरिंग एजेंट, लग्जेटिव, कफ, डायरिया, अस्थमा, सब चीज़ में लिख सकते हो आप डायरेक्ट ये यूज। देन यूज मायर, फिफ्थ पढ़नी है हमें मीर, मीर MYRR, मायर जो होती है इसे गम मायर भी बोलते हैं और मायरा बोलते हैं और हीरा बोल भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी हमारा ओलियोगम रेजिन होता है। ये हमारा किससे मिलता है? स्टेम ऑफ कॉमीफोरा, कॉमीफोरा मोमल वर्ग से मिलता है, ठीक है। इसकी फैमिली क्या होती है? बारबीसेरेसी बोलते हैं इसे। ये कहाँ मिलता है? अमेरिका, अफ्रीका और अरब देशों में मिलता है, ठीक है। जो अरब कंट्रीज़ वगैरह होती हैं वहाँ पे मिलता है, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हमारा माइड जो होता है ये हमारा क्या होता है? ओलियो रेजिन्स होता है ना, तो ओलियो गम रेजिन्स होता है। तो इसके अंदर पॉलेटाइल ऑयल 707 to 17% होता है। और हमारा रेजिन जो होता है इसके अंदर 20 to 25%, मतलब गम इसके अंदर कितना होता है? 57 to 51%। और यूजिनॉल प्रेजेंट होता है इसके अंदर, पॉलीफिनोलिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देन इसका यूज कहाँ होता है? परफ्यूम में, एंटीसेप्टिक में, स्टूबलेंट में, कार्मिनेटिव में। देन लास्ट है हमारी कोलोफोनी, ठीक है। कोलोफोनी, जो कोलोफोनी होती है वो क्या होती है? ये हमारी इसे रोजिन भी बोलते हैं, अंबर रेजिन भी बोलते हैं और कोलोपोनियम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्टेन मिलती है हमें किससे? पीनस लाइक प्लांट होता है उससे, पीनस पैलो पैला पैलूटेरिस, पीनस पैलूटेरिस और पीना एस्टर, ठीक है। पीनस पैला, पीना एस्टर। तो ये हमारी फैमिली इसकी पिनाएसी होती है। अमेरिका, यूरोप, इंडिया वगैरह में मिलता है ये, ठीक है। इसके अंदर रेजिन एसिड 90% प्रेजेंट होता है और एबेटिक एसिड और सपोनिक एसिड वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये है। और इसके यूजेस कहाँ होते हैं? जिंक ऑक्साइड की प्रिपरेशन में, अदेसिव वगैरह, प्लास्टिक वगैरह बनाने में, क्योंकि ये गम होता है तो प्लास्टिक जो बनते हैं ना, अदेसिव प्लास्टर वगैरह, केमिकल्स, तो उनसे में भी यूज होता है हमारा किसका? कोलोफोनी का, ठीक है, कोलोफोनी, ठीक है, कोलोफोनी। तो एंटी बाइक्रोबियल, एंटी कैंसर, इन सब में भी यूज होता है। तो ये हमारी रेजिन थे। थैंक यू।